Hello everyone, good evening. I am Dubra Shrivastava. Today I am here to teach you who is director. So let's start with the topic. A director is a person appointed to manage, direct and oversee the affairs of a company. Director act as agent, trustees and representatives of the company, making key decisions to ensure its success and compliance with laws. डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी के जो भी टास्क है, जो भी वर्क है, उसको ओवरसी करने के लिए कंपनी में अपॉइंट किया जाता है. डायरेक्टर्स एक्ट एज एजेंट, ट्रस्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी. कंपनी डायरेक्टर कंपनी के एक एजेंट कह सकते हैं, ट्रस्टीज कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के तरीके वर्क करता है, एक्ट करता है, जो कंपनी के की डिसीजंस, कंपनी में क्या काम होना है, कंपनी के काम को कैसे कराना है, कंपनी के वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए. अगर हमारे पास प्रोडक्शन हाई है इस टाइम पे तो हम कंपनी को शिफ्ट वाइज क्या कहते हैं चला सकते हैं. कंपनी में जो भी की डिसीजंस होते हैं हमारे काम को, डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए, वो सारे डिसीजन डायरेक्टर ही लेता है और कंपनी की सक्सेस के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए ही हमेशा वर्क करता रहता है. क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट्स. जो डायरेक्टर होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसका अपॉइंटमेंट कैसा होता है. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. अंडर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वन में लिस्ट रोल्स एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एट अ रेपुटेबल फर्म, highlighting qualifications such as an MBA and appoints demonstrating leadership in whole time director position. जो हमारा डायरेक्टर होता है वो प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, उसके पास जिस फील्ड में हम उसे अपॉइंट कर रहे हैं, जिस कंपनी में उसे अपॉइंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वर्क का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे प्रॉपर पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना चाहिए. Next, educational background. An individual's educational background might include a master's degree in business administration, qualifying them for appointments such as whole-time director or managing director with relevant professional qualification. As I told you कि कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए उसके पास मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए. इट मीन्स कि MBA की डिग्री होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे वो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कर सके. अब MBA की डिग्री ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि डायरेक्टर का क्या होता है? मैनेज करना कंपनी को, और हमें मैनेजमेंट किस में सिखाया जाता है? MBA में. अपॉइंटमेंट प्रोसेस. द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन्वॉल्व्स assessing qualifications such as leadership experience and professional expertise, ensuring the candidates meet the criteria for a whole-time director role. जो हमारी कंपनी की क्वालिफिकेशन, कंपनी के जो क्राइटेरिया है वो उसके क्वालिफिकेशन से मैच कर रही है कि नहीं, पर्सन के जो पर्सन है उसको जो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देख करके ही हम कैंडिडेट को डायरेक्टर पोस्ट के लिए अपनी कंपनी में हायर करते हैं. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड मेकिंग डिसीजन. जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी के लिए पॉलिसीज़ बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है. प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स विद द कंपनीज ऑफिस और अदर एजेंसी. कंपनी के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी वर्किंग कंडीशन होती हैं, जो भी अग्रीमेंट्स करने होते हैं, वो आपका डायरेक्टर ही करता है. कॉलिंग मीटिंग्स इंक्लूडिंग एन एनुअल मीटिंग्स फॉर शेयर होल्डर्स. कंपनी में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए मीटिंग करी जाती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स जो होती हैं, वो सारी मीटिंग्स को डायरेक्टर ही स्टार्ट करता है, डायरेक्टर ही क्या कहते हैं उस चीज़ के लिए इनिशिएट करता है. मेंटेनिंग एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स. कंपनी के जो भी फाइनेंशियल डेटा होते हैं उसका भी रिकॉर्ड डायरेक्टर ही अपने पास में रखता है. अगर डायरेक्टर के पास सारी कंपनी के रिकॉर्ड्स होते हैं. बाइंडिंग द कंपनी टू कॉन्टैक्ट विद सप्लायर्स, लेंडर्स एंड अदर डीलिंग विद दी कंपनी. कंपनी के जो भी सप्लायर्स हैं, कंपनी के जो भी डीलर्स हैं, उनके साथ प्रॉपर कनेक्शन मेंटेन करना, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, किस चैनल के थ्रू उनके पास चीज़ें जाएंगी, कैसे क्या होगा, वो सारी डिटेल्स डायरेक्टर के पास में होती हैं और डायरेक्टर को अपने पास में होनी, क्योंकि उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है कि कंपनी की इन एक्टिविटीज़ को उन्हें फॉलो करना है. Key skills for director. Communication skills. Effective communication skills are crucial for directors. कंपनी का जो भी डायरेक्टर है तो उसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, उसके पास अपने सबॉर्डिनेट से, उसके पास अपने अपर लेवल के लोगों से, अपनी कंपनी के शेयर होल्डर से, अपनी कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हेड हैं, सबसे बात करने का, सबको एक अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. उसे पता होना चाहिए कि हमें किस लेवल के लोगों से कैसे बात करनी है कंपनी में एक प्रॉपर हार्मनी मेंटेन करने के लिए.
Strategic thinking involves directors, especially full-time and managing directors, analyzing market trends and devising long-term plans to guide their companies towards sustainable growth and competitive advantages. कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसकी एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि टाइम टू टाइम हमारे मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट के अकॉर्डिंग हमें अपनी कंपनी में क्या इंप्लीमेंट्स करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, हमें अपना, अगर कंपनी सर्विस बेस्ड है तो हमें क्या सर्विसेज में चेंजेस लाने हैं, अगर कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है तो हमारे मार्केट में कस्टमर जो है उनकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज करना, प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग बनाना, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो मार्केट एनालाइज होता है, मार्केट रिसर्च होता है, ये आपके डायरेक्टर का ही पार्ट होता है, ताकि हम अपनी कंपनी का जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव कर सकें। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज क्रूशियल फॉर डायरेक्टर, स्पेशली होल टाइम एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. फॉर इंस्टेंस, अ डायरेक्टर में डिसाइड ऑन a strategic investment, balancing risk and rewards to enhance corporate performance. जो आपके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं या होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उनका क्रूशियल उनका पार्ट होता है कि कंपनी के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए किस टाइम पे हमें क्या डिसीजन लेना है, ये एक उनका क्रूशियल पार्ट होता है. मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनके अंदर अच्छी होनी चाहिए, सो दैट कंपनी जो है आपकी प्रॉफिटेबल बन सके, कंपनी जो है वो प्रॉफिट गेन कर सके, मार्केट में अपने को स्टैंड कर सके. क्योंकि अगर सही टाइम पे सही डिसीजन कंपनी के लिए नहीं लिया तो कंपनी लॉस में जा सकती है. तो डायरेक्टर के पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. होल टाइम डायरेक्टर. A whole time director is a full time executive director who is appointed by the board of directors and is responsible for the day to day management of the company. तो कंपनी के जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं वो एक फुल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, मतलब हमारी कंपनी में है वो एक 9 to 5 का, 9 to 10 का, 9 to 6 का, जो भी एक टाइम हमारी कंपनी का सेट है उस टाइम पे वो कंपनी में पूरा टाइम देता है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को चेक करता है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनी को क्या देना है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या नीड है, मार्केट की क्या नीड है, उन दोनों को मीट आउट करना, उसके साथ मिलकर के डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना कंपनी की ग्रोथ के लिए, उसे हम फुल टाइम डायरेक्टर बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स. Full time commitment. A full time commitment example would be someone serving as a managing director who dedicates all working hours to the company, embodying the characteristics of full time involvement and leadership as per their definition. फुल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो, जैसे आपके डेफिनेशन में दिया गया है कि वो पर्सन पूरा का पूरा टाइम जो कंपनी के ओपन आवर्स होते हैं उसमें वो कंपनी को टाइम देता है, उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखता है. फुल टाइम कमिटमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि वो वीक में एक बार आ रहा है, 10 दिन में एक बार आ रहा है कि मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूँ. नहीं, उसे अपनी कंपनी को डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखना है, उसके परफॉर्मेंस को देखना है और फुल टाइम कंपनी को देना है. Active participation in operations can be exemplified by a managing director who oversees daily activities, ensuring strategic alignment and efficient execution, demonstrating leadership and dedication. उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, वो डेली क्या ऑफिस आ रहा है, डेली अपनी कंपनी में आ रहा है, वो देख रहा है कि जो हमने टास्क सोचा है, जो हमने कंपनी का काम है जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई हैं उस अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव करने के लिए, उस स्ट्रैटेजी के साथ में काम हो रहा है कि नहीं. जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी कंपनी के टीम लीडर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सारा एक्टिव पार्टिसिपेशन एक होल टाइम डायरेक्टर का कंपनी में होता है. Responsibilities and scope. Leading strategic implementation. This director, potentially a managing director or whole-time director, is accountable for the scope of the strategic plan success. Leveraging their leadership to maintain team and make critical decisions and advance the organization's objective. कि आपकी कंपनी के जो भी इस प्लान्स हैं, जो भी आपका टास्क है, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, वो उस स्कोप को, वो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो टास्क अचीव करने के लिए प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं है. अपने जो टीम लीडर हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मोटिवेट करना है कि जो हमने प्लान बनाया है, जो हमने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है. ये जो होता है ये डायरेक्टर का काम होता है. डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी टीम को
प्रॉपर मोटिवेट रखना, अपनी टीम से काम कराना पॉजिटिव मैनर में, ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इन एग्जीक्यूटिव मीटिंग द CEO एज अ होल टाइम डायरेक्टर रिप्रेजेंट द कंपनीज इंटरेस्ट, आउटलाइन स्ट्रैटेजिक प्लान विद इन देयर स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अ मैनेजिंग डायरेक्टर्स रोल। तो आपका जो CEO होता है, कंपनी का डायरेक्टर होता है, वो अपनी टीम को, अपनी एम्प्लॉयज़ को, अपनी कंपनी के स्टाफ को ये बताता है कि हमारा क्या गोल है, हम किस पर्पज़ से कंपनी हमने स्टार्ट करी है, हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम मार्केट में क्या सर्व करेंगे। ये सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में एक मीटिंग रख करके उनको जो भी हमारी कंपनी का आउटलाइन है उन्हें देना, सो डैट जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो उसी वे में काम कर सकें जो उन्हें बताया गया है, जो उन्हें समझाया गया है। कंपनी का मिशन विजन जो भी है वो उन्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर करके ही काम को हम आगे बढ़ाते हैं। डेली मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। डेली मैनेजमेंट सुपरविजन इन्वॉल्व्स टास्क like overseeing daily operation, monitoring employees' performance, and ensuring compliance with align with the responsibilities of a full-time director or managing director. They ensure everything operates smoothly within the scope of work. आपके जो डे टू डे मैनेजमेंट होते हैं, आपका सुपरविजन, जो डायरेक्टर उसका सुपरविजन इन्वॉल्व होता है कि वो देखता है कि जो डेली के काम है वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मैनेज करना, कि अगर कोई एम्प्लॉय, जो हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बैरियर्स आ रहे हैं उनके साथ जिसके वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को उनके लिए एक प्रॉपर मैनर, एक हेल्दी एनवायरनमेंट इनके देना, कि ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकें और जो कंपनी का गोल है वो अचीव हो सके। ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके होल टाइम डायरेक्टर की होती है। Collaboration with other director roles and decision making presence. In decision making process, a director, especially a full time or managing director, often collaborates with other directors. आपकी कंपनी में अदर डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कॉलेज है, उस कॉलेज में एकेडमिक डायरेक्टर हैं, आपके TNP डायरेक्टर हैं, आपके टेक्निकल ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं। तो जब हमें अपने क्या कहते हैं कॉलेज के लिए कोई एक ऐसा डिसीज़न लेना है, कोई कंपनी की, कोई कॉलेज के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है जिसमें हमें सारे डायरेक्टर्स की राय लेनी ज़रूरी है, उनके डिसीज़न, उनकी जो क्या थिंकिंग है उस चीज़ को लेकर के लेनी ज़रूरी है। तो अदर डायरेक्टर के साथ भी, तो एक डायरेक्टर को डिसीज़न मेकिंग के लिए अदर डायरेक्टर के साथ भी कोलैबोरेशन करना पड़ता है। Board dynamics and interaction. Board dynamics and interaction can be exemplified by how directors collaborate. A full-time managing director might lead a strategy discussion while other directors contribute diverse perspective. हाँ, जैसे मैंने बताया कि अगर एक कॉलेज में अदर फील्ड के डायरेक्टर, अदर क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर हैं जिनके अदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट एक विद अ टीम काम करने के लिए हमें सबका पर्सपेक्टिव जानना होता है। कि अगर हम अपने कंपनी के लिए कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं जिसमें हमें अपने हर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उसके क्या परसेप्शन है, उस चीज़ को लेकर के हमें जानना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें अदर लोगों के साथ भी कोलैबोरेशन करना पड़ता है। इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. Strategic alignment and execution. To achieve strategic alignment and execution, a company sets clear performance metrics evaluated by its director. तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक कहते हैं स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, कहते हैं कि स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं जिनके ही बिहाफ पे कंपनी के वर्किंग स्टाइल डिसाइड की जाती है कि वर्किंग कैसे होगी, और उन्हीं के बिहाफ पे, तो मतलब जो भी स्ट्रैटेजीज उनको अलाइन करना और उसी के बिहाफ पे, उसी के पैरेलली हमें काम करना होता है। The managing director ensures whole-time directors focus on these goals, driving initiative that meet स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने जो भी गोल्स हैं उनमें फोकस करते हैं और इनिशिएटिव्स लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल को कंप्लीट करने के लिए। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैन बी असेस्ड थ्रू की मेट्रिक्स लाइक revenue growth, cost efficiency, and service delivery. Our managing director might oversee the aspects ensuring whole-time directors meet targets and evaluate performance regularly. ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी, कि हमारे कंपनी की जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली का काम हो रहा है, जो ऑपरेशंस कंपनी में चल रहे हैं, उनको देखना, उनको असेस करना है कि जो हमने चीज़ें सोची थी, जो हमने काम सोचा था वो उस अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उससे कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होगी कि नहीं होगी, हम जो भी टास्क हमने लिया है वो टाइमली कंप्लीट होगा कि नहीं, हम उसे टाइमली डिलीवर का अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो ऑपरेशंस हैं, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनको मेजर करना, उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेना, ये भी आपके डायरेक्टर का पार्ट है। Managing Director. A managing director is the highest executive position in the company, responsible for overall management and performance of the organization. Managing Director एक ऐसा पर्सन होता है जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी कंपनी की, और वो पूरी कंपनी के मैनेजमेंट को, परफॉर्मेंस को हैंडल करने के लिए, असेस करने के लिए हायर किया जाता है। रोल्स एंड अथॉरिटी, overall business management. In terms of overall business management, managing director with extensive role and authority oversees strategic planning, operational efficiency and financial health. जो कंपनी का एमडी होता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, कंपनी के अंदर फाइनेंस कैसे आएगा, कंपनी में वर्क कैसे होगा, कंपनी का प्रोडक्शन है तो हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हम कौन हमारे सप्लायर्स होंगे, कौन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, कौन हमारे होलसेलर्स होंगे, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर की होती है। लीडिंग सीनियर मैनेजमेंट टीम, द लीडिंग सीनियर मैनेजमेंट टीम इंक्लूड्स द CEO, CFO एंड COO, each with defined roles and authorities. The managing director, full-time director oversees strategic decision. आपकी कंपनी में ये सारे पोस्टर्स हो सकती हैं, CEO हो सकता है, CFO हो सकता है, COO हो सकता है, जिनके पास अलग अलग डिफाइन होती हैं रोल्स एंड अथॉरिटीज़, और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के साथ मिलकर के मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करते हैं, काम करते हैं। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, जो आपका ये होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, इनके पास स्ट्रैटेजिक लीडरशिप होती है। ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ एंड इनोवेशन, द ड्राइव बिजनेस ग्रोथ एंड इनोवेशन, ए स्ट्रैटेजिक लीडर लाइक अ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर कैन इम्प्लीमेंट कटिंग एज स्ट्रैटेजीज, फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी एंड अडैप्शन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो ये देखते हैं कि उनका होल सोल वर्क एक ही होता है कि कंपनी की ग्रोथ और कंपनी में इनोवेटिव आइडियाज़ को लाना, जिसके थ्रू कंपनी हमारी मार्केट में ग्रो कर सके, कंपनी हमारी परफॉर्म कर सके, हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो दूसरों से डिफरेंट हो। इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर की होती है कि हमें अपनी कंपनी को कैसे दूसरी कंपनी से डिफरेंट बनाना है और एक बेटर सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करनी है। सेटिंग स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, हमारी कंपनी में को काम करने की क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, कंपनी को किस वे में ले जाना है, कंपनी को डिफरेंट वे में ले जाने के लिए हमें क्या अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, क्या चीज़ों में चेंजेस लाना है, पहले हम क्या कर रहे थे अब न्यू हमें क्या अडॉप्ट करना है, ये सारी चीज़ें भी आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फाइनेंशियल ओवरसाइट एंड रिपोर्टिंग, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, अगर हमें फ़ंड की ज़रूरत है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, कंपनी के कैपिटल, कितने कैपिटल की नीड है, कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए हमें कहाँ से फ़ंड लाना है, कितने फ़ंड की नीड है, ये सारी चीज़ें भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ये आपके मैनेजिंग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अपने शेयर होल्डर्स को बताता है कि हमारी कंपनी को ये चीज़ों की नीड है, इतने फाइनेंस की नीड है, इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्लीज़ आप इसको कहीं ना कहीं से अरेंज करें। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के फाइनेंस को तो मैनेज करता है, प्लस कंपनी की क्या ग्रोथ है, कंपनी की बैलेंस शीट्स क्या हैं, कंपनी की ऑडिट्स के टाइम पे, कंपनी की सारी जो भी इंस्पेक्शंस होते हैं उस टाइम पे भी आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी डेटा को आपके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए। Risk management and compliance. Risk management and compliance involves overseeing regulatory adherence and mitigating risk, which are key responsibilities of directors, including whole-time directors and managing director, who ensure policies aligned with legal standards. हमारी कंपनी जो वर्क कर रही है उसके क्या रिस्क इन्वॉल्व है काम को करने में, उन रिस्क से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, उसके क्या कंप्लाइंसेस हमको यूज़ करने हैं, कैसे इन रिस्क से हम ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डायरेक्टर की होती है कंपनी को इन सारी चीज़ों से निकालने की। रिलेशनशिप विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन, कंपनी के अदर डायरेक्टर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन करना होता है, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है कंपनी को डील करने के लिए, कंपनी के लिए डिसीजन लेने के लिए जो MD होते हैं उनको आपके अदर डायरेक्टर के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना होता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। रिपोर्टिंग एंड कंसल्टेशन, व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग कंसल्टेशन, होल टाइम डायरेक्टर माइट
Your managing director regularly update the board on financial performance, consulting with managing directors on strategic decisions. आपकी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़, आपकी कंपनी के क्या फाइनेंस चल रहे हैं, आपकी कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है, इन सारी चीज़ों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में जो कंसल्टेंट होते हैं हमारी कंपनी के, उनके साथ में डिस्कस किया जाता है, सो दैट वो हम समझ सके कि हमारी कंपनी किस पोजीशन पे है और हमें अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जाना है। वो हमें गाइड कर सके कि हमारी कंपनी की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, वो कितनी स्टेबल है, कितनी स्टेबल नहीं है, इसके बारे में पता करके हम अपनी कंपनी के लिए क्या आगे स्टेप्स हमें लेने हैं, उनके बारे में हम वर्किंग अपनी डिसाइड कर सकें। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हमारी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, इन चीज़ को भी हम क्या करते हैं, जो हमारा डायरेक्टर होता है उसका मेजरमेंट करना होता है कि हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उन्हें क्या बोनस देना है, हमें उनके लिए क्या ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें रखनी है जिसकी वजह से वो हमारी कंपनी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने के लिए रेडी हों, और अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे क्या बैरियर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं जिनकी वजह से वो अपना प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन भी आपके एमडी को करना होता है कि ताकि वो ये जान सके कि हमारी कंपनी में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो रही है तो क्यों हो रही है, और परफॉर्मेंस अगर किसी की डाउन जा रही है तो क्यों डाउन जा रही है, हाई जा रही है तो हमें उस हाई को परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ें करनी है। ये सारी भी चीज़ें आपके मैनेजिंग डायरेक्टर को ही हैंडल करनी होती हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।